दोस्तों, ऐसे हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ये रही एक डरावनी हॉरर कहानी। शीर्षक: पुरानी हवेली का रहस्य, भूत। कहानी। गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। कहते हैं वहां कोई 100 साल से कोई नहीं रहता, क्योंकि जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। एक रात 3 दोस्त राहुल, सुमित और आर्यन ने हिम्मत दिखाई और तय किया कि वे हवेली में जाकर देखेंगे कि असल में वहां है क्या। रात के 12 बजे वे हवेली पहुंचे। दरवाजा अपने आप कर्कश आवाज के साथ खुल गया। क्रीक। अंदर अंधेरा, धूल और जाले थे। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे जिनकी आंखें जैसे उनका पीछा कर रही हों। जब वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे, सुमित बोला, मुझे कुछ आवाज आए। कोई रो रहा है। राहुल ने टॉर्च उस दिशा में डाली। वहां एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी, सिर झुकाए हुए। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा सड़ चुका था और आंखों से खून बह रहा था। तीनों डरकर भागे, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। और तभी पीछे से वही औरत फुसफुसाई, ग्रेटर देन, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अब तुम कभी नहीं जाओगे। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के बाहर तीनों की टूटी हुई टॉर्च और मोबाइल पाए, पर कोई भी अंदर जाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। कहानी की शुरुआत होती है 1902 से। उसी हवेली में रहती थी एक खूबसूरत युवती, राधिका, जो अपनी मुस्कान और मधुर आवाज के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन उसकी किस्मत बहुत ही भयानक थी। राधिका की शादी गांव के जमींदार विक्रम सिंह से हुई थी। विक्रम बहुत अमीर था, मगर पागलपन की हद तक शकी। राधिका का किसी से बात करना भी उसे मंजूर नहीं था। एक रात हवेली में किसी ने वीणा बजाने की आवाज सुनी। विक्रम को लगा कोई और आदमी हवेली में आया है। गुस्से में अंधा होकर उसने राधिका पर इल्जाम लगाया और उसे हवेली की ऊपरी मंजिल पर बंद कर दिया। राधिका कई दिन तक वहीं भूखी प्यासी रही। उसकी आवाज धीरे धीरे चीखों में बदल गई। आखिरकार एक रात उसने वहीं अपनी जान दे दी। मरने से पहले उसने हवेली को श्राप दिया, ग्रेटर देन, जो भी इस हवेली में आएगा उसे मेरे दर्द का एहसास होगा और वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उस दिन के बाद से हवेली में हर रात वही वीणा की मधुर पर डरावनी धुन सुनाई देती है, और जो भी उस आवाज का पीछा करता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दरवाजा बंद हो चुका था। राहुल, सुमित और आर्यन हवेली के अंदर फंस चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस दीवारों से आती वीणा की धीमी धीमी धुन सुनाई दे रही थी। राहुल बोला, हमें नीचे जाना होगा, शायद पिछला दरवाजा खुला हो। वे नीचे की ओर बढ़े, लेकिन हर कदम पर फर्श चर चर की आवाज कर रहा था, जैसे कोई उनके साथ चल रहा हो। अचानक सुमित की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में आर्यन चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। पर अगले ही पल ठंडी हवा का झोंका चला और सुमित गायब था। राहुल ने टॉर्च चलाई। फर्श पर बस खून के निशान थे जो ऊपर की मंजिल तक जा रहे थे। वे दोनों ऊपर भागे। कमरे में वही सफेद साड़ी वाली औरत वीणा बजा रही थी। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। थाना, कोई नहीं जाएगा। आर्यन डर के मारे नीचे भागा, पर दरवाजा दीवार में बदल चुका था। उसके पीछे से राहुल की चीख गूंजी, आर्यन, मत भाग, वो यहां। फिर सब कुछ सन्नाटा। अगली सुबह हवेली के बाहर लोगों ने सिर्फ एक चीज पाई, वीणा, जिस पर किसी ने खून से लिखा था, ग्रेटर देन, तीनों अब मेरे साथ है। कहते हैं आज भी हर अमावस्या की रात को उस हवेली में 3 लड़कों की चीखें और एक औरत की वीणा की आवाज सुनाई देती है, पर कोई यह जानने नहीं जाता कि वो सच है या सिर्फ श्राप की गूंज। स्माइल विद हॉर्न्स। गांव के लोग अब डर की छाया में जी रहे थे। हर अमावस्या की रात हवेली से वीणा की आवाज और तीनों लड़कों की चीखें सुनाई देती। गांव का कोई भी व्यक्ति वहां जाना नहीं चाहता था, सिवाय एक आदमी के, तांत्रिक भैरवनाथ। भैरवनाथ ने कहा, ग्रेटर देन, ये श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा। उस रात वो हवेली पहुंचा, अपने साथ नींबू, राख और तंत्र मंत्र की किताबें लेकर। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा पार किया, हवा भारी हो गई। दीवारों से किसी के रोने की आवाज आने लगी। भैरवनाथ ने चिल्लाकर कहा, ग्रेटर देन, राधिका, तुम्हारा दर्द अब खत्म होगा, सामने आओ। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी। राधिका की आत्मा प्रकट हुई, सफेद साड़ी में, आंखों में दर्द, चेहरे पर आंसू और गुस्सा दोनों। उसने कहा, ग्रेटर देन, मुझे क्यों बुलाया? मेरे दर्द को कौन समझेगा? भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली की दीवारों से तीनों लड़कों की आवाजें आईं, हमें बचाओ,
हमें जाने दो। भैरवनाथ ने राख हवेली के बीच फेंकी और वो जलने लगी। राधिका की आत्मा चिल्लाई, मुझे बस एक चीज चाहिए, कोई मेरा सच जाने। भैरवनाथ ने आखिरी मंत्र पढ़ा और अचानक हवेली में शांति छा गई। वीणा अपने आप जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। सुबह जब लोग हवेली पहुंचे, वहां राख पड़ी थी और दीवार पर लिखा था, अब मैं मुक्त हूं। तीनों लड़कों की आत्माएं भी अब शांत थीं। हवेली आज भी खड़ी है, पर अब वहां कोई आवाज नहीं आती। बस कभी कभी जब हवा चलती है तो लगता है जैसे कोई वीणा के तारों को हल्के से छू गया हो। वायलिन